अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी ये है सैटरडे का व्लॉग और ना मेरा प्लान था कि तीनों बच्चे आएंगे तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आज ये एक आ गई थी और बस इसके यहाँ नखरे शुरू हो चुके थे, यानी कि इसकी डिमांड शुरू हो गई थी। और इसका सहरी पे रुकने का बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे ना मेन्यू तैयार कर अच्छा, रही तो ये है। पैनकेक्स कौन बनाएगा फिर आपके? आप। मैं तो नहीं बना रही। चलो जी। खैर भांजी तो घर चली गई थी, लेकिन मेरी यहाँ स्ट्रॉबेरी शेक पड़कर हो गई थी नीयत ख़राब। मैंने कहा चलें उस दिन तो नहीं पिया, तो मैं अपने लिए सहरी में बना लूँगी आज एक गिलास। और यहाँ मैं फ़्री टाइम में बैठ के देखती हूँ सीरीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद की। ये इतनी आई ओपनर सीरीज़ है, इतनी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने इसको लाजमी लाजमी देखना है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे सहरी का वक्त हो चुका था और मैं फ़ौरन से आ गई थी किचन में। और ये जो आप दही देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने बाहर से नहीं लेकर आए हैं, ये अब्बा ने घर में जमाई थी। मतलब ये हम लोग के लिए बड़ी आसानियाँ हो गई है ना कि मतलब बाहर से ज़्यादा अच्छी घर पे बनती है और इतने मज़े की कतले वाली दही थी। और यहाँ पे मैं ब्राउन शुगर भी ऐड कर रही थी। बड़ा मेरा इस बार प्लान था कि रमज़ान में वज़न कम करूँगी, और बड़ी मैं यहाँ पे शशके मार रही थी दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितना जना सहरी में कम खाती हूँ वज़न कम करने के लिए। अच्छा। अभी मैं कुछ टाइम से खुद ही व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। इसका रीज़न ये कि एक तो जिस फ़ोन से मैं व्लॉग बनाती हूँ वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और दूसरा जो अभी रिसेंटली ईरान में हुआ, जो इवेंट्स बड़े ही डिस्टर्बिंग रहे हैं वहाँ पर। और मतलब मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मतलब 2 दिन तक मैं बाकायदा, मेरा दिल इतना भारी रोना सा मुझे आ रहा था। और सिवाय दुआ के ना बंदा कुछ कर भी नहीं सक रहा होता। आप लोग इतने, हम लोग हेल्पलेस हैं। बस अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शहादाओं को जो है जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। बस इसीलिए हम, मुझे अपना पुराना वक्त आता है याद कि जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कोई ख़बर नहीं मिलती थी ज़्यादा ऐसे, और ख़बरें चले अगर आ भी गई तो वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसी ख़बर आ गई सुनने में। लेकिन अब तो जब भी आप फ़ोन हाथ में लो तो बस ऐसी ख़बरें आ जाती हैं डिस्टर्बिंग किस्म की, फ़ितनों से भरी हुई। लगता है दुनिया हो गई है हमारी, तो बस दिल भी नहीं करता है कि जो है ना, मतलब बंदा करे तो क्या करे, फ़ोन बंदा से अच्छा बंद ही कर दे अपना। तो बस मैं अपनी सहरी की यहाँ तैयारी कर रही थी। आज मैंने बनाया है पराठा, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ़्ते से खाली दही खा रही हूँ सहरी में। और मैंने कहा चलें आज तो मैं अच्छी खासी हैवी सहरी मैं करूँगी। और ये काम बड़ा अच्छा हो गया था कि कबाब बने हुए रखे थे, आलू के कबाब। बस मैंने यहाँ पे इनको भी मैंने तल लिया था, और ये रही मेरी सहरी। ये सॉफ्ट सोयल का डब्बा नहीं है सहरी में इंक्लूडेड, ये मैंने अपनी भांजी के लिए मंगाया था, जिसमें से वो आइसक्रीम ले गई थी, ब्राउनी रखी थी अपने लिए, मगर ये ब्राउनी अब्बा के हाथ लग गई और फिर इसके बाद ख़त्म हो गई। तो बस ट्रे बना के मैं जा रही थी अपने रूम में, बिकॉज़ आपको पता है कि मैं अपने कमरे में सहरी करती हूँ, वाइब एंजॉय करती हूँ। मतलब हल्की हल्की हवा आ रही होती है, बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे भी इस टाइम पे मतलब खेल रहे होते हैं, मतलब 3-4 बज जाते हैं उनको, ये लोग पूरी रात मेरा ख्याल है खेलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ सोते कब होंगे फिर। बस सहरी ख़त्म होने में रह गए थे 5 मिनट, और पानी मैंने ऐसे ख़त्म किया जैसे कोई फ़र्ज़ है। पानी पानी पानी। बस यहाँ पे सहरी ख़त्म हो चुकी थी, फ़जर वगैरह मैंने अदा कर ली थी, सूरह यासीन वगैरह पढ़ ली थी। इसके बाद मैं आ गई थी सोने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन। The next day. तो ये सुबह के यहाँ 11 बज रहे थे, और जब मैं यहाँ पे मौसम का जायज़ा लेने के लिए आई हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मार्च में ये हाल है तो जून जुलाई में तो पता नहीं, हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि इतना अजीब मौसम हो रहा है। दिन में गर्मी है अच्छी खासी, और रात में लेकिन ठंड हो जाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो बस मैंने कहा अपना नमाज़ का पोर्शन मैं यहाँ तैयार कर लेती हूँ। और ये जो आप सॉफ्ट सा इतना प्यारा सा आप रग देख रहे हैं ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये इतना कोई सॉफ्ट है, मतलब आपने पैर रखो तो आपको लगता है जैसे आपने कोई रुई पे अपने मतलब पैर रख लिए हैं। तो बस यहाँ नमाज़ वगैरह मैंने अदा कर ली थी और कुरान वगैरह मैं पढ़ रही थी। और जो ये आप तस्बीह देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर भी लगाया है ख़ास आप लोग के लिए, तो ये लाइफ़ का मतलब मेरा एक हिस्सा बन गया एक तरह से, जिसने मेरी ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया है। तो ये रिमाइंडर आप लोग के लिए भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे अपनी दुआ में आप लोगों ने फिर याद रखना है। खैर मैंने कहा चलें ईद की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी मैंने ऐसी की कि पहले पहले ईद के कपड़े मैंने निकाल लिए थे और उसको देना था इस्त्री पे, और जो ये बाकी के कपड़े हैं इनको भी हम दे देंगे इस्त्री पे। कोशिश पूरी होती है कि जितने मेरे ज़िम्मे में काम है मैं सारे वो जो है ना चाँद रात से पहले कर लूँ, क्योंकि चाँद रात की वाइब तो मैं पूरी पूरी अपनी एंजॉय करती हूँ। मैं बोलती हूँ चाँद रात के दिन की रात जो है ना, मुझसे कोई काम नहीं करवाना, क्योंकि अभी ज़ाहिर हम जाते हैं, बाज़ार जा रहे हैं, चूड़ियाँ देखने जा रहे हैं, मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, तो बस मैंने कहा नहीं, चाँद रात पे मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो खैर अब हम मिलते हैं सीधा अफ्तारी पे। 2000 years later.
चलें जी, आज हम बनाते हैं फ्रेस्को स्टाइल के दही बड़े और बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी इजी सी रेसिपी होगी ये। आप लोग भी बना सकते हैं, यकीन करें एग्जैजरेट नहीं कर रही, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने दही को विस्क की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया था। साथ में मैं इसमें जो है ना इसमें मिल्क ऐड कर रही थी। मिल्क मैंने क्यों ऐड किया है, ताकि इसमें क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाए। यहाँ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, आप लोग चीनी और नमक जो है ना अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर लिएगा। और फिर इसके ऊपर जाएगा हल्का सा चाट मसाला, इस पर हल्का हाथ रखिएगा ताकि जो है ना, क्योंकि हम लोग बाद में भी इसको ऐड करेंगे ऊपर। और बस आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना है फ्रिज में। यही चेक करें आप, कंसिस्टेंसी आप चेक करें। तो यहाँ मैं बना रही थी बेसन के जो बड़े होते हैं या जो भल्ले, आप कुछ भी आप लोग कहते हैं इसको। तो लोग मूंग की दाल वगैरह के बनाते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, प्लस बिगनर्स के लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा। क्वांटिटी जो है वो आपने अपने हिसाब से मैनेज करनी है। यहाँ मैंने बेसन ले लिया था, इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया था और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी ज़ीरा। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने साबुत ज़ीरा ही इसमें मैंने ऐड कर लिया था। अब यहाँ मैं ऐड करने लगी हूँ अजवाइन, जो कि टेस्ट और खुशबू दोनों को ही इन्हांस कर देता है। तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाजमी आपने इसको ऐड करना है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। इसको तो अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर सारा आपका जो ना वो काम जो ना ख़राब हो जाना है आपका। तो खैर हल्का हल्का पानी ऐड करके आपने इसका जो ना बैटर तैयार कर लेना है, जैसे हम पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं। और बस आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि किचन संभालना इतनी क्या बड़ी बात है, और तुम जो है ना अगर काम कर रही हो तो तुम पे क्या बोझ है। तो पहली बात तो ये कि मुझ पे अल्लाह का शुक्र है कोई बोझ नहीं है, और अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें यही करना है। उनको पता है कि इसका मूड है, ये करना चाहेगी तो करेगी और नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। और फिर इसी वजह से मैंने किचन में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और कुकिंग वगैरह में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी थी। तो इस तरीके से अगर आप जो है ना मतलब इतना किसी को बर्डनाइज़ नहीं करेंगे ना, तो फिर आगे वाला खुद ब खुद जो है ना बढ़ चढ़ के सब कुछ कर भी लेगा। तो खैर यहाँ बड़े तैयार हो चुके थे, इनको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे नॉर्मल पानी के अंदर। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे बने थे। आप इसका जो है ना इसकी सॉफ्टनेस आप चेक करें, और ये देखें इतने परफेक्ट बने थे, ये इतने मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट थे, कोई गुठलियाँ नहीं, कोई कच्चापन नहीं। तो बस बहरहाल ऐसे ही होता है, बंदा जब टेंशन फ्री होता है ना जब, तो फिर सारे काम वो सीखता भी है और वो खुशी खुशी काम में आगे भी आता है और काम करता भी है। तो यहाँ बस तैयार हो चुके थे दही बड़े। इसको मैं हल्का हल्का प्रेस करके ना दही के अंदर डाल रही थी, और बिल्कुल हल्का आपने इस पर हाथ रखना है। और फिर यहाँ हम डाल देंगे इसके ऊपर चाट मसाला, और ये है इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है इमली की चटनी। ये तो बस दही बड़ों में जो है ना चार चाँद लगा देती है। और बस फिर ये आप इसकी लुक चेक करें फाइनल। तो ये आपने देखा कितनी जल्दी और इतनी इजी तरीके से जो है ना यहाँ पे ये बन चुके थे हमारे दही बड़े। और ये आप इसका लुक चेक करें, और इतने ये सॉस से इतने मज़े के। अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो आप लोग अपनी इफ्तार पार्टीज़ में इसको बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए आप बना सकते हैं, और फिर आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है। तो बस यहाँ अफ्तारी हो चुकी थी। अफ्तारी के बाद मैंने बना लिया था पास्ता, और ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया है, अम्मी अब्बा के लिए मैंने ये जो है ना पास्ता नहीं तैयार किया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।